हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस कोस ए बटा में 1 माइनस कोस ए पूरे का वर्गमूल जो है वो बराबर है कोस ए के प्लस कोट ए जब ए का मान 0 से लेके पाई के बीच में है, और माइनस कोस ए के माइनस कोट ए जब ए का मान जो है पाई से लेके 2 पाई के बीच में है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें हम लोग बता देते हैं। पहली चीज ये होती है कि एक सर्वसमीका आती है अपने पास। इसको लिख देते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। अब उसके बाद में देखो हम लोग ये भी जानते हैं कि साइन थीटा, अगर मैं चतुर्थांशों की बात करूं ना, तो यहाँ पे इस तरह से समझो कि ये 0 से लेके पाई बटा 2 तक जाता है। ये फिर मतलब ये प्रथम चतुर्थांश होता है। फिर द्वितीय चतुर्थांश ये होता है जो पाई बटा 2 से लेके पाई के बीच में जाता है। फिर तृतीय चतुर्थांश ये होता है जो पाई से लेके 3 पाई बटा 2 तक जाता है। और फिर ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है जो 3 पाई बटा 2 से लेके 2 पाई के बीच में जाता है। अब यहाँ पे देखो धनात्मक और ऋणात्मक कैसे बनते हैं। हमारे पास जो है प्रथम चतुर्थांश में सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं, मतलब ASTC का सूत्र याद रखो, ASTC। और द्वितीय चतुर्थांश में साइन थीटा और इसका व्युत्क्रम कोसेक थीटा धनात्मक होता है। तृतीय चतुर्थांश में टेन थीटा और इसका व्युत्क्रम कोट थीटा धनात्मक होता है। चौथे चतुर्थांश में कोस थीटा और इसका व्युत्क्रम सेक थीटा धनात्मक होता है। और ये धनात्मक बोले मतलब बाकी सारे ऋणात्मक होते हैं। अब चलते हैं सवाल में आगे की ओर। और देखो हम लोग ये भी जानते हैं कि कोस थीटा, अगर मैं इसका परिसर देखना चाहूं तो ये -1 से लेके +1 के बीच में जाता है। ठीक है। अब देखो इसके आगे मैं और बताना चाहता हूं, मतलब कि कोस थीटा का जो मान है, कोस थीटा का जो मान है वो -1 से बड़ा या इसके बराबर और 1 से छोटा या इसके बराबर होगा। अब दोनों तरफ मैं तीनों तरफ 1 जोड़ देता हूँ। 1 जोड़ने पर ये 0 से बड़ा हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का मान, और ये 2 से छोटा या इसके बराबर हो जाएगा। मतलब कुल मिला के 1 प्लस कोस थीटा जो है वो धनात्मक होगा अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो। अब चलते हैं सवाल में आगे की तरफ। सवाल में जैसा कि हमें दिया गया है, पहले तो मैं इस पूरे को y के बराबर मान लेता हूँ। ये पूरा है अपने पास y बराबर में 1 प्लस कोस ए बटा में 1 माइनस में कोस ए, इस पूरे का वर्गमूल। अब देखो इसको हम परिमेयकरण करने के बाद सर्वसमीका में बदलेंगे। परिमेयकरण वैसे नहीं बोल सकते इसको, लेकिन परिमेयकरण में जैसा करते हैं ना वैसा इसमें करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, वर्गमूल के अंदर ही गुणा करेंगे। देखो ये जो हर है उसके अंदर माइनस है तो इसका चिन्ह परिवर्तित करके गुणा कर देंगे। मतलब कि 1 प्लस कोस ए से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 1 प्लस कोस ए, 1 प्लस कोस ए। तो इससे क्या होगा, देखो ऊपर जो अपने पास ऊपर वाला है अंश वो तो क्या बन जाएगा 1 प्लस कोस ए और इस पूरे का वर्ग, और नीचे वाला क्या बन जाएगा 1 माइनस कोस ए गुणा में 1 प्लस कोस ए, मतलब a माइनस बी गुणा में a प्लस बी, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब कि 1 माइनस में कोस स्क्वायर a के बराबर हो गया। अब देखो सर्वसमीका मैंने क्या लिखी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, मतलब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ये पूरा अपने पास किसके बराबर आया 1 प्लस कोस ए, और देखो नीचे वाला क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर है, जिसको मैं साइन ए लिख सकता हूँ और इस पूरे का वर्ग लगा सकता हूँ और पूरे का वर्गमूल भी लगा सकता हूँ। ठीक है, अब देखो वर्ग का वर्गमूल है तो इसको वर्ग के वर्गमूल से हट जाएगा ये, और हमें नहीं पता है अभी तक कि ये धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा। तो हम लोग इसको मापांक के अंदर ले लेते हैं। 1 प्लस कोस ए बटा में साइन ए, इस पूरे का मापांक। अब देखो इसके बारे में, ये धनात्मक से कब खुलेगा और ऋणात्मक से कब खुलेगा वो मैं बता देता हूँ। मेरे को ये पता है क्या कि देखो 0 से लेके पाई के बीच में ये है। अब यहाँ पे 0 शामिल नहीं है। अगर 0 यहाँ पे बीच में पाई/2 शामिल नहीं, अगर इस तरह से समझो कि 1 प्लस कोस ए का मान 0 कब होगा, जब कोस ए का मान -1 होगा। लेकिन -1 कब होता है, जब पाई होता है। लेकिन यहाँ पे पाई तो शामिल नहीं है, मतलब कि 1 प्लस कोस ए का मान हमेशा ही धनात्मक होगा, चाहे वो 0 से लेके पाई के बीच में देख लो, चाहे पाई से लेके 2 पाई के बीच में देख लो। इसके मान से पर कोई निर्भरता नहीं होगी, सारी निर्भरता साइन ए के मान पर होगी। तो हम लोग जानते हैं कि साइन ए जो है, साइन ए वो धनात्मक होता है कब, जब ए का मान जो है 0 से लेके पाई के बीच में हो जाए। और साइन ए जो है वो ऋणात्मक होता है कब, जब ए का मान जो है वो पाई से लेके 2 पाई के बीच में। जहां पे 0 बन रहा है वो अंतराल हमने लिए ही नहीं है, वो बिंदु हमने लिए ही नहीं है। तो यहाँ पे सीधा सा मैं बोल सकता हूँ कि ये देखो मापांक का गुणधर्म ये होता है, मापांक x
ये x से खुलता है जब x का मान धनात्मक या जीरो के बराबर हो, और -1 से खुलता है जब x का मान ऋणात्मक हो। ठीक है, मतलब ऋणात्मक है तो उसको और ऋणात्मक कर देगा, और धनात्मक है तो उसको धनात्मक से दे देगा। मतलब सीधा सा मैं कह सकता हूं कि y बराबर में 1 प्लस कोस a बटा में साइन a, ये धनात्मक से खुलेगा जब a का मान जो है अपने पास 0 से लेके पाई के बीच में होगा। इसको और सरल कर लेते हैं, y बराबर में कोसेक a प्लस कोट a से खुल जाएगा ये जब a का मान जो है अपने पास 0 से लेके पाई के बीच में होगा। ये अपने पास पहला आ गया। दूसरा भी देख लेते हैं, y का मान माइनस में 1 प्लस कोस a बटा में साइन a, मतलब माइनस से खुलेगा जब a का मान अपने पास पाई से लेके 2 पाई के बीच में हो जाएगा। इसको सही कर देते हैं, पाई से लेके 2 पाई के बीच में हो जाएगा। अब इसी तरह ये देखो, इसको भी बदलेंगे तो ये बन जाएगा माइनस में कोसेक a माइनस में कोट a, ये ऋणात्मक से खुलेगा जब अपने पास a का मान पाई से लेके 2 पाई के बीच में हो जाए। तो ये दूसरा भी आ गया। इस तरह से हमने सिद्ध करके बता दिया। दोनों ही बातें आरएचएस में दो पक्ष थे, ये वाला और ये वाला, और इसके लिए अलग अलग अंतरालों के लिए मैंने सिद्ध करके बता दिया है। यही अपना उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।